वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चतुश्लोकी भागवत के ऊपर आज हम कुछ चर्चा करेंगे। ये श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान द्वारा दिए हुए परम ज्ञान के कुछ श्लोक हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सत् असत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्यते सो अस्म्यहम्। ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतादेव जिज्ञास्य तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हैं। ये है चतुश्लोकी भागवत, जिसका उपदेश भगवान ने ब्रह्मा जी को किया था। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत में आता है। इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, सृष्टि से पूर्व केवल मैं था, सृष्टि के रूप में भी केवल मैं ही हूं, और सृष्टि के बाद जो बचा रहेगा वो भी केवल मैं ही हूं। इस सृष्टि के पूर्व जब कुछ भी नहीं था तब केवल मैं ही था। इस सृष्टि के रूप में जो कुछ भी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, महसूस कर रहे हो, वो भी मैं ही हूं। और इस सृष्टि के बाद जब कुछ भी नहीं बचता है तब जो रह जाता है आधार रूप, वह भी मैं हूं। मुझ आत्म तत्व को छोड़कर जो कुछ भी नजर आ रहा है वो मेरी माया है, असत्य है, झूठ है, मिथ्या है। मुझ आत्म तत्व के अलावा जो कुछ भी नजर आ रहा है वो सब झूठ है, असत्य है, मिथ्या है। जैसे किसी वस्तु की छाया होती है जो वास्तव में कुछ भी नहीं है पर नजर आ रही है, जैसे किसी वस्तु का दर्पण में प्रतिबिंब होता है जो वास्तव में कुछ भी नहीं है पर नजर आ रहा है, उस प्रकार से ये सृष्टि है जो मेरी छाया मात्र है, मेरा प्रतिबिंब मात्र है। जिस प्रकार से पंच महाभूत आकाश वायु आदि सर्वत्र होते हुए भी सदा निर्लेप असंग पवित्र है, उसी प्रकार से मैं इस संपूर्ण सृष्टि में ओतप्रोत हूं। इसका कर्ता धर्ता संहर्ता निर्माता सब कुछ हूं, परंतु सदा असंग निर्लेप और इससे परे स्थित हूं। जैसे आकाश सब जगह है पर सबसे परे है, वायु सब जगह है, सबके काम में आ रही है, परंतु सदा सबसे अलग और अपने आप में पवित्र, अपने आप में व्यापक और असंग और निर्लेप उपस्थित है। उसी प्रकार से मैं भी सर्वत्र होते हुए भी असंग और निर्लेप हूं। जिसको परमात्म तत्व का ज्ञान करना है, जिसको आत्म तत्व का ज्ञान करना है, उसको केवल इतना ही जानना है कि सृष्टि के पूर्व से लेकर प्रलय पर्यंत तक जो आत्म तत्व, जो चैतन्य परमात्म तत्व, सभी का आधार, सभी को शक्ति और सत्ता देने वाला, सभी को आधार देने वाला एक रस ओतप्रोत है, वही आत्म तत्व है, वही परमात्म तत्व है। अगर हम चतुश्लोकी भागवत के इस ज्ञान को समझना चाहते हैं तो हमको सृष्टि तत्व को भी समझना आवश्यक है। अगर हम सृष्टि तत्व को देखें तो सभी मनुष्यों के जो शरीर है, सभी मनुष्यों के जो शरीर है, वह शरीर किससे बने हुए हैं? वो शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों के ही बने हुए हैं। जब ये शरीर नष्ट होते हैं तो पृथ्वी मिल जाते हैं। जो ये पृथ्वी हम देख रहे हैं, ये पृथ्वी किस में मिलती है? पृथ्वी जल में मिलती है। बहता हुआ पानी पत्थरों को भी खींच देता और करा देता है। तो स्थूल तत्व जल में उगल जाते हैं, या स्थूल वस्तु, ठोस वस्तु द्रव में बदल जाती है, तरल में बदल जाती है, यानी पृथ्वी जल में मिलती है। अब ये जल किस में मिलता है? उष्मा पाकर वाष्प बनता है और विलुप्त हो जाता है। तो जल तत्व का विलय ताप में होता है। द्रव पदार्थ है, जो द्रवीभूत तरल पदार्थ है, वो वाष्प रूप में बदल जाते हैं, वायु रूप में बदल जाते हैं। अब जो ये वायु है, यह धीरे धीरे जब अंतरिक्ष की तरफ ऊंचाई बढ़ती है तो विरल होती है और आकाश में मिल जाती है। अगर हम आकाश तत्व के बारे में बात करें तो वो क्या है? वो तो निर्वात है, शून्य है, वहां कोई कण नहीं है, कोई अणु परमाणु नहीं है। वो तो बिल्कुल निर्वात जगह है, जिसको हम अंतरिक्ष कहते हैं, जिसको हम आकाश कहते हैं। जब वहां कुछ भी नहीं है तो हमने उसको समझने के लिए नाम दिया है आकाश। आकाश हमने उसे समझने के लिए नाम दिया, ये हमारा दिया हुआ नाम है। जैसे हमने हर वस्तु और पदार्थ को नाम दिया है, पेड़, नदी, पर्वत, अलग अलग भाषाओं में इनके अलग अलग नाम है। ये हमने हमारी समझ, सुविधा और उपयोग के लिए दिए हैं। तो ये जो आकाश है, जो वास्तव में केवल शून्य रूप है, जो वास्तव में केवल निराकार रूप है, वास्तव में वो बिल्कुल निर्गुण रूप है, ये जो आकाश है, ये हमने हमारे मन से समझा है, इसको हमने हमारे मन से नाम दिया है। तो आकाश हमारे मन में लीन होता है, और बाकी सभी समझ, वृत्तियां, कल्पनाएं जो हमने करी हैं इस दुनिया के कार्य चलाने के लिए, व्यवहार चलाने के लिए, वो भी हमारे मन में लीन होते हैं। और ये मन कहां से आया? एक जीवित व्यक्ति के अंदर ही मन की गति होती है। जब तक मनुष्य जीवित है तभी तक उसका मन काम कर रहा है। अतः ये मन जीव में लीन हो जाता है, चैतन्य में लीन हो जाता है। ये चैतन्य क्या है? यही परमात्मा का अंश आत्मा है।
प्रत्येक मनुष्य में आत्मा है, अपनी जीवात्मा प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। जिस प्रकार से एक सूर्य आकाश में होता है परंतु उसका प्रतिबिंब तालाब में, पोखर में, कुएं में, नदी में, बर्तन में, दर्पण में अलग अलग जगह दिखाई देता है। सूर्य तो एक ही है, उसके प्रतिबिंब अनेक हैं। उसी प्रकार से व्यापक जो चेतना है, व्यापक जो जीवन ऊर्जा है, व्यापक जो प्राण ऊर्जा है, जो सर्वत्र व्याप्त है। पेड़ के अंदर भी जीवन है, पौधे में, घास में जीवन है, चींटी पतंगे में जीवन है, मनुष्य के अंदर जीवन है। सबका दिल धड़क रहा है, सबकी सांसें चल रही हैं, सब देख सुन समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी जीव हो, वृक्ष भी महसूस करते हैं। और ठोस वस्तुओं में भी अपना अस्तित्व है। अस्तित्व के रूप में उनमें भी एक स्थायित्व है, उनमें भी प्रकृति का एक गुण है जिसको हम जड़ वस्तु कहते हैं। जैसे जल में तरलता है, शीतलता है, अग्नि में उष्णता है, वृक्ष के अंदर स्थिरता है, पत्थर के अंदर ठोसपना है, उसकी मजबूती है। ये सब उनके गुण हैं, उनका भी अपने आप में एक सत्ता और अस्तित्व है। तो उसी रूप में वहां परमात्मा है। तो ये जो सर्वव्याप्त चैतन्य है, ये सर्वव्याप्त जो अस्तित्व है, इसी को परमात्मा कहते हैं। इसको परमात्मा का विराट स्वरूप कहते हैं, जिसको उपनिषदों में सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम इति कहा गया है, जिसको रामचरितमानस में सियाराम में सब जगह जानी इस प्रकार से वर्णित किया गया है। तो ये जो सर्वत्र व्याप्त परमात्मा है, जो अनिर्वचनीय है, जो वचनों में नहीं आ सकता, जो व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसके लिए रामचरितमानस कहती है बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। अर्थात उसके पैर नहीं है लेकिन सभी पैरों से वही चल रहा है। दुनिया के मनुष्यों में जो पैरों से चलने की जीवन शक्ति है वो उसी परमात्मा की है। कर बिनु करम करे विधि नाना, जो मनुष्य सब कर्म कर रहे हैं वो उसकी सत्ता से कर रहे हैं। जैसे कि सूर्य की सत्ता से सब प्रकाशमान होकर गति करते हैं, कार्य करते हैं। तो वो जो परमात्मा है उसी का अंश ये आत्म तत्व है। इसलिए कहा जाता है कि इस सभी सृष्टि के रूप में केवल परमात्मा ही है। अगर हम इसे वैज्ञानिक गतिविधि के रूप से भी समझना चाहें तो संपूर्ण शरीरों, संपूर्ण वस्तुओं, पदार्थों का निर्माण अणु परमाणुओं से होता है। अणु परमाणुओं का निर्माण उनके बेसिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से होता है। वो धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन कण होते हैं। उनको भी देखें तो उसके अंदर और सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जिनको आधारभूत कण कहते हैं। उनमें भी धनात्मक और ऋणात्मक आवेश ही होते हैं। और उन कणों को भी और गौर से देखें तो उनको आपस में जोड़े रखने वाला एक कण आता है जिसको ग्लूकोन नाम से कहते हैं। वो क्या है? वो केवल एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा का वलय है जो इन सूक्ष्म कणों को आपस में जोड़े रखता है। उन सूक्ष्म कणों को आपस में जोड़े रखने से ही किसी भी अणु के नाभिक के अंदर ऊर्जा रहती है और उसी से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास चक्र लगाते रहते हैं और उन्हीं से फिर अलग अलग अणु परमाणुओं के मिलन से विभिन्न योग पदार्थ बनते हैं। उन पदार्थों से फिर जटिल संरचनाएं बनती हैं और उसमें फिर वनस्पति और कोशिकाएं आती हैं और उसमें फिर जटिल कोशिकाएं बनके बहुकोशिकीय जीव भी आते हैं और उसी में मनुष्य भी आता है। तो उसको बिल्कुल सूक्ष्म हम न्यूक्लियस या नाभिक तक जाए, अणु के नाभिक तक जाए तो वहां केवल ऊर्जा होती है। और उस ऊर्जा का कारण अगर ढूंढने जाए तो वहां पर विशुद्ध ऊर्जा है जिसका कोई द्रव्यमान नहीं है, जिस कण को हम ग्लूकोन कहते हैं। इन कणों का कोई द्रव्यमान नहीं होता, इसलिए इसको शून्य से लिखा जाता है। और ये जो ऊर्जा है जिसका कोई द्रव्यमान नहीं होता, जो वास्तविक में देखे नहीं जा सकते, इनको वर्चुअल फोटोन भी कहते हैं। वैसे ग्लूकोन और वर्चुअल फोटोन दोनों अलग चीजें, लेकिन इसको ग्लूकोन भी कहते हैं और वर्चुअल फोटोन भी कहते हैं। ये विशुद्ध ऊर्जा है जो सूक्ष्म आधारभूत कणों को, जिनको क्वैक्स कहा जाता है, आपस में जोड़े रखती है। उसी से प्रोटॉन बनते हैं और उसी से न्यूट्रॉन बनते हैं, उसी से इलेक्ट्रॉन बनते हैं और उसी से फिर अणु परमाणु बनके वस्तुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो विशुद्ध ऊर्जा जो है वही इन सूक्ष्म कणों को आपस में बांधे रखती है। उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, उसके अनुसार ये कण आपस में जुड़ते हैं और उसके अनुसार ये कण आपस में क्रिया संक्रियाएं करते हैं। परंतु मूल रूप से विशुद्ध ऊर्जा आती है जिसका कोई द्रव्यमान नहीं है, जो सामान्य रूप से अव्यक्त कही जा सकती है। और लगभग इससे मिलती जुलती बात है हमने श्रीमद् भागवत के अंदर चतुश्लोकी भागवत में समझी। इसलिए भगवान जब अपना ज्ञान दे रहे चतुश्लोकी भागवत में तो कह रहे सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था, उसके रूप में मैं, उसके बाद भी मैं ही रहूंगा। ये बहुत गूढ़ ज्ञान है, बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है ये, क्योंकि विशुद्ध ऊर्जा, विशुद्ध चैतन्य जीवन शक्ति के रूप में केवल परमात्मा ही है, उसके अलावा कोई तत्व है ही नहीं।
हम उसके अंदर हमारा आरोप कर लेते हैं, जिसको हम मैं कहते हैं। ये जो मैं है, हमारे होने अस्तित्व, हमारा अपने आप के प्रति जो होने का भान है, इसके ऊपर फिर हमारा मन तरंगित होता है। हम विभिन्न कल्पनाएं करते हैं, इच्छाएं करते हैं। तो अगला प्रश्न यह आता है कि जब सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा और कोई भी चीज नहीं है, तो फिर ये दुख क्यों है, पीड़ाएं क्यों है, मुसीबत क्यों है, मान अपमान निंदा स्तुति ये समस्याएं क्यों हैं? अगला प्रश्न ये आता है। तो उसका उत्तर ये है कि जो भगवत अवतार हैं, बड़े बड़े संत महापुरुष दार्शनिक हैं, या बड़े बड़े राजा हो गए, बड़े सफल व्यक्ति हो गए, उनके जीवन में भी दुख थे, निंदक थे, अपमान था। तो ये संसार का स्वभाव है। यहां पर दुख स्थायी है, यहां पे दुख कभी जाता ही नहीं, कभी नष्ट होता ही नहीं। ये दुख का स्वभाव है, संसार का स्वभाव है। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि जब इन सब के जीवन में भी, जिनको हम अवतार मानते हैं, महान मानते हैं, बड़े बड़े राजा मानते हैं, बड़े बड़े सफल व्यक्ति मानते हैं, उनके जीवन में भी दुख, अपमान, पीड़ा, विरोध आदि था, तो सामान्य मनुष्य के जीवन में तो रहेगा ही। तो मनुष्य केवल इतना कर सकता है कि इनके बीच सम रहे, शांत रहे, प्रसन्न रहे, और अपने स्वरूप में, अर्थात भगवान ने जो उपदेश दिया, भगवान ने शास्त्रों में जो वाणी कही, उसके पालन में अपनी शक्ति लगाए। एक सामान्य व्यक्ति होते हुए या कुछ विशेष होते हुए भी इन सब विरोधाभासों, दुख, समस्याओं के बीच में हम कर क्या सकते हैं कि इनके रहते हुए भी हम भगवान के आदेशों का, शास्त्र के वचनों का पालन करके अपने स्वरूप में स्थिति, भगवान के स्वरूप में स्थिति का प्रयास कर सकते हैं। वही हमारे हाथ में। एक बात सबसे महत्वपूर्ण इसमें समझने की है, यह भी श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के अंदर भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुख लेने के लिए जाता है या दुख प्राप्त करना चाहता है। सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, लेकिन तुम ऐसा एक भी मनुष्य ढूंढ के नहीं ला सकते जो कह दे कि मैं कभी दुखी हुआ ही नहीं, मुझे कभी दुख हुआ ही नहीं, आंसू हुआ ही नहीं। अर्थात जिसके जीवन में दुख का प्रसंग आया नहीं हो, कभी कोई समस्या आई ही नहीं हो, विरोध हुआ ही नहीं हो, ऐसा कोई मनुष्य आपको नहीं मिलेगा। तो आप कितना भी दुख से दूर भागो, आपके भाग्य का दुख आपको मिलेगा ही मिलेगा आके। यह स्वभाव है संसार का। यहां इसको दुखालय कहा गया है, दुखालय अशाश्वतम। आप नहीं चाहोगे तो भी आपके भाग्य का दुख आपको आके मिलेगा। और इसी कारण कई लोग दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है दुख लाने का। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे दुखी हैं, कोई चाहता नहीं है दुखी हो, पर दुखी हो जाते हैं। जिस प्रकार से बिना चाहे दुख आता है, उस प्रकार से बिना चाहे सुख भी आता है, अपने आप आता है। पर हमको लगता है कि हम करेंगे तब सुख मिलेगा, हमको परिश्रम करना होगा, हमको मेहनत करनी होगी तब सुख मिलेगा। अगर मेहनत से और परिश्रम से होता तो कोई लोग सीधे धनवान के घर में कैसे पैदा हो जाते हैं? उन्होंने तो कोई परिश्रम नहीं किया। कई लोग सीधे गरीब और मजबूरों घर में क्यों पैदा होते हैं? उन्होंने तो कोई गलती नहीं करी, सीधे जन्म ही उन्होंने वहां ले लिया। तो इस प्रकार से हमको ये मानना होगा कि जिस प्रकार से इस जगत का स्वभाव है कि आपके भाग का दुख आपके पास आके रहेगा, वैसे ही आपके हिस्से का सुख भी अपने आप आपके पास आएगा। फालतू की दौड़ भाग करके केवल हम चलती गाड़ी में माथे पे वजन उठा के बैठ रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कई लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, कोई दवा नहीं लेते, सेहत का ध्यान नहीं रखते, पर जीवन भर स्वस्थ रहते हैं। और कई लोग दवा भी लेते हैं, हमेशा ख्याल भी रखते हैं, पर जीवन भर स्वस्थ नहीं रहते हैं। उनको बार बार रोग परेशान करते हैं, छोटी मोटी चीज के लिए भी दवा लेनी पड़ती है। इसको आप क्या कहोगे? कई लोग इलाज करवाते हैं संतान के लिए, पर संतान नहीं होती। और कई लोग नहीं चाहते हैं, 2-3 बच्चे पहले ही, लेकिन फिर संतान आ जाती है। इसको क्या कहोगे? हमारे हाथ में क्या है? आप ये विचार कीजिए, क्या है हमारे हाथ में? क्या जो जन्म लेंगे वो हमारे हाथ में है? कहां जन्म लेंगे, क्या वो हमारे हाथ में? जन्म जहां पे हम लेंगे, उसके बाद वो माता पिता कैसे हैं, क्या वो हमारे पास निर्णय है? माता पिता धनवान हो, गरीब हो, गुस्सेल हो, शांत हो, समझदार हो, ना समझ हो, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। उसके बाद हम किस विद्यालय में जाएंगे, उस विद्यालय में शिक्षक कैसा आएगा, हमारे मित्र कैसे आएंगे, ये कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। और ये सब चीजें हमारे जिंदगी का 70 से 80% चीजों को तय कर देती है। आपका जन्म, आपके माता पिता, आपका विद्यालय, आपके शिक्षक, आपके मित्र, आपकी जीवन की 80% गति को तय कर देते हैं। हमारे हाथ में क्या है? चलो ये सब कुछ अच्छा है, चलो मान लो कि ये सब कुछ आपने निर्धारित कर लिया, कुछ ऐसा किया कि आपने निर्धारित कर लिया आप कहां जन्मोगे, आपने निर्धारित कर लिया कि आपके माता पिता कौन होंगे, स्कूल कौन होगा,
और आपके शिक्षक और मित्र कैसे होंगे, सब आपने डिसाइड कर लिया। आप में इतनी शक्ति है, जन्म से पहले आपने डिसाइड कर लिया। परंतु आप जब वहां पर पढ़ने बैठेंगे तो वो ज्ञान जो आपको शिक्षक से, मित्रों से, समाज से मिल रहा है, उसको आप कितना समझ पाएंगे? क्या ये आपके हाथ में? ये भी आपके हाथ में नहीं है। क्या है अपने हाथ में? आप विचार कीजिए कि हमारे हाथ में क्या है। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। चलो, आपकी बुद्धि बहुत तीव्र है, आपने सारा ज्ञान समझ भी लिया। आप जब इन परीक्षाओं में बैठते हैं तो आपकी परीक्षा का निर्णय क्या आपकी मेहनत पे निर्भर है? आपने कितनी भी अच्छी मेहनत करी हो, परंतु जो पेपर सेट कर रहा है, जहां से प्रश्न पत्र बन रहा है, वो व्यक्ति कुछ इस प्रकार की पुस्तकें और वो उपयोग कर रहा है जिसका अध्ययन आपने किया ही नहीं है, या जो आपके रडार में है ही नहीं। सिलेबस तो एक होता है, कोर्स और पुस्तकें और वो सब मार्केट में मिलती है, पर आप जिस चीज को कवर नहीं कर पाए, जिस प्रकार की पुस्तकें आप नहीं पढ़ी, जो आपके रडार में था ही नहीं, उसी टाइप का पेपर बन गया, तो आप क्या कर लोगे? चलो, पेपर भी ऐसा बना जो आपने पढ़ा उसमें से आया, लेकिन कुछ व्यक्ति आपसे भी अधिक परिश्रम करके उसमें बैठे और उन्होंने आपका स्थान ले लिया और वो आ गए। तो आपकी मेहनत से आपको परीक्षा में उत्तीर्णता मिल जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि ये जो घटना है, जिसको हम परीक्षा कह रहे हैं, जिसको हम पढ़ाई कह रहे हैं, ये स्वतंत्र घटना नहीं है, ये निरपेक्ष नहीं है, ये सापेक्ष चीजें हैं। अर्थात आपके साथ परीक्षा देने वाले लोग कौन से हैं, कितने हैं, कैसे हैं, पेपर बनाने वाला कैसा है, वो किस तरह का पेपर बना रहा है, वो कैसा मटेरियल चुन रहा है, आप कैसा मटेरियल पढ़ रहे हो, केवल आप कितनी मेहनत कर रहे हो, उससे ये निर्धारित नहीं होता है कि आप परीक्षा में पास हो जाओगे और आपको काम मिल जाएगा। 10 दूसरी चीजें होती है जिसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, कुछ भी नियंत्रण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप वहां परीक्षा देने बैठ रहे हो तब आपका दिमाग शांत है या विचलित है, या आपको बहुत थकान में नींद आ रही है, या एकदम आपके विचारों में बहुत तीव्र गति है, आपको नहीं याद आ पा रहा जो आपने याद किया था वो, और आपको याद है आपने पढ़ा है लेकिन आप गलत चुन के आ गए, निशान लगा के आ गए। आपके भीतर ही खलबली है या बहुत ज्यादा शिथिलता है। किस चीज पे आपका काबू है वो समझाओ। किसी चीज पे आपका काबू नहीं है। यही बात व्यापार में लागू होती है। कई ऐसे व्यापारी हैं जो बहुत अच्छा सामान बना रहे हैं और बहुत अच्छी कीमत पे बेच रहे हैं, पर वो नहीं है प्रसिद्ध, लोग नहीं खरीदते उनके सामान को, लेकिन वही प्रोडक्ट बिल्कुल अलग कंपनी के नाम से, अलग ब्रांड के नाम से मिल रहा है, तो लोग उसको बहुत अच्छे से खरीदते हैं और वो बहुत प्रसिद्ध है। और उसकी कुछ आप रिसर्च करो, पता लगाओ कि क्यों ये वस्तु चल रही है और ये उत्पाद नहीं चल रहा है, और फिर उसके अनुसार अपने आप को बदलो और अपना उत्पाद चलाओ, तो हो सकता है कि मार्केट का ट्रेंड बदल जाए और फिर उस वस्तु की उपयोगिता उस समय कम हो जाए। क्या व्यापार में ऐसा नहीं देखा, जो बहुत अच्छे व्यापारी, अच्छा सामान बिक रहा है, परंतु फिर भी उनके उत्पाद की मार्केट में उतनी पहुंच नहीं है और घटिया उत्पाद की मार्केट में ज्यादा पहुंच है, ऐसा हमने नहीं देखा है क्या? क्योंकि ये सब चीजें सापेक्ष है, आपके नियंत्रण में नहीं है। आपके जीवन का पल पल प्रति पल जिसकी आप योजनाएं बना रहे हो, वो केवल आपके निर्णय, आपकी बुद्धि, आपकी योग्यता से निर्धारित नहीं होता है। आसपास के सैकड़ों तत्व उस पर प्रभाव डालते हैं, हजारों लाखों तत्व, घटनाएं और परिस्थितियां उस पर प्रभाव डालती हैं। ऐसी स्थिति में जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम शास्त्र के उपदेश के अनुसार, धर्म के उपदेश के अनुसार हमारा जीवन जिए और सत्य के मार्ग पे चलें, परमात्मा की तरफ चलें और परमात्मा में, उनके स्वरूप में, उनके नाम में अपने आप को स्थित करने का अभ्यास करें? ये कितना अच्छा होगा कि इस जीवन की इन अनिश्चितताओं और पराधीनताओं को समझ के हम अपने आप को भगवान की तरफ जाने दें। हम परिवार के नियम बंधनों में बंधे हैं, परिवार के बाद सामाजिक नियम बंधनों में बंधे हैं, उसके बाद हम राज्य के नियम बंधनों में बंधे हैं, जिसको कानून कहते हैं। राज्य और कानून के नियम बंधनों के बाद प्रकृति के नियम बंधन आते हैं। उसके बाद आगे जाओगे तो अपराधी भी हैं, गुंडे मवाली भी हैं, उन्होंने भी अपनी व्यवस्थाएं बना रखी हैं, उनके अंदर भी हम अधीन आते हैं। हम इनमें से किसी के ऊपर नहीं है। परिवार की बात माननी है, समाज की भी अनुकूल रहना है, देश की भी बात माननी है, देश के भी अनुकूल रहना है, और हम किसी से लड़ भिड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हम कोई राजा तो है नहीं, आदेश देंगे और सब कुछ सही हो जाएगा, विश्व नियंता तो है नहीं। तो हम चारों तरफ कितने परतंत्र हैं, अपने स्वभाव से परतंत्र हैं।
आलस्य का स्वभाव है या गुस्से का स्वभाव है, फिर हमारा लालची या लोभी स्वभाव है, किसी प्रकार का भी हमारा स्वभाव है, हम उससे भी परतंत्र हैं। चारों तरफ की इस परतंत्रता में क्या अच्छा नहीं होगा हम ये समझ लें कि हम केवल और केवल ईश्वर की तरफ जाएंगे तो वो हमारी सच्ची स्वतंत्रता है। हम भगवान की तरफ जाएंगे वही स्वतंत्रता है, सच्ची स्वतंत्रता है। इसलिए श्रीमद् भगवत के 11वें स्कंद के अंदर भगवान जब उद्धव जी को उपदेश देते हैं तो उन कथाओं के अंदर ये बात आती है कि भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो नाम है, भगवान की जो भक्ति और ज्ञान है, ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। और जिसको ये सौभाग्य मिला हो उसको राग द्वेष इच्छा छोड़ के अपने उस स्वरूप में ही रहना चाहिए। भगवान का जो ये स्वरूप है, भगवान का जो ये नाम है, ये सबसे शक्तिशाली है, सबका अतिक्रमण करके सबसे ऊपर स्थित है ये। अतः ऐसे अचिंत्य स्वरूप में हमें स्थिति करनी चाहिए। माया और त्रिगुणमय संसार, ये जगत के व्यवहार इस स्वरूप में कभी हुए ही नहीं है, हो ही नहीं सकते। भगवान सदा इससे असंग है और हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम उसी स्वरूप में, उसी भगवान के नाम में स्थित रहें। भगवान का ये जो स्वरूप है, इस संपूर्ण सृष्टि के निर्माता होते हुए इससे असंग रहे। 16,108 रानियां थी भगवान के कृष्ण अवतार में उनकी, परंतु उनके ऊपर इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं था। भगवान के श्री राम अवतार में उन्होंने पूरा राजकाज संभाला, रावण से युद्ध किया, कितनी सारी झंझटें थी, परंतु उनके ऊपर इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं हुआ और कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि माया और त्रिगुणमय संसार, ये सुख दुख, ये मान अपमान, असफलता सफलता, ये सब उनके सामने कभी हुआ ही नहीं है, कभी है ही नहीं। उनके सामने इन चीजों का अस्तित्व ही नहीं। उनका जो स्वरूप है, उनका जो आत्म स्वरूप है, हमारा जो आत्म स्वरूप है, उसके सामने इन चीजों का अस्तित्व कभी है ही नहीं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करके कहना चाहिए कि हे प्रभु, अब मैं भी राग द्वेष इच्छा वासना से रहित होकर आपके इसी सम शांत व्यापक स्वरूप में स्थित हो जाऊं। आपके इस प्रसन्न शांत स्वरूप में, भगवान नाम के स्वरूप में, समाधि स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाऊं और कभी इन विषम राग द्वेष क्लेश संकटों को प्राप्त न हो।